बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर पहलगाम के आंसुओं के सैलाब, दर्द और गुस्से को महसूस किया जा सकता था। जैसे ही आईबी अधिकारी मनीष रंजन का शव रांची आया, हर किसी की आंखें नम हो गई। 2 बच्चों और पत्नी का हाल देखा तो कलेजा फट गया। बीजेपी नेताओं ने एयरपोर्ट में ही श्रद्धांजलि दी और पार्थिव शरीर को झालदा के लिए रवाना किया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मनीष रंजन भी आतंकियों की गोली के शिकार हुए थे। वे अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। बोकारो से उनके करीबी संजीव कुमार गुप्ता, जिन्होंने बचपन से मनीष रंजन को देखा था, उन्होंने बताया कि बहुत ही मेधावी छात्र था, हमेशा अव्वल आते थे। हाल में बातचीत हुई थी और बताया था कि माँ पिता को वैष्णो देवी लेकर जाने वाले थे। अब माँ पापा के साथ वैष्णो देवी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये कुकृत्य कर दिया। नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी मेरी आखिरी बात उससे। वो मैं बोकारो में कार्यरत था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भैया मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो आप मुझे थोड़ा सा सामान एकोमोडेट करने के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो मैंने फिर उनका सामान एकोमोडेट कर दिया था। बहुत मेधावी छात्र था वो, और हमेशा से अच्छा अव्वल रहा है, क्लास में अव्वल रहता था। उसने बहुत बार रांची में भी आके मतलब क्विज कंपटीशन जीता है। इसके 2 बच्चे हैं ना? 2 बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे। हाँ। झालदा में कहाँ रहते थे? ये झालदा में पुराना बागमुंडी रोड में रहते हैं। पिताजी इनके भी हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं, हिंदी हाई स्कूल झालदा से। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, क्या चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई? उनके प्रति मतलब जितना कठोर से कठोर सजा दिया जाए, मुझे तो यह पूर्ण विश्वास है कि उनको कठोर सजा दिया जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन इसका जो जड़ है ना, वो भी खत्म किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हम लोग अपने बच्चों को खोते रहेंगे। या वो मेरा छोटा भाई जैसा था, तो ये बहुत मतलब मुश्किल समय है। या कभी हम लोग ऐसा सोच नहीं पाए कि ऐसा हो, एक दिन हम लोग को छोटा सब देखना पड़े। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार गुप्ता। मनीष रंजन के पिता झालदा में एक स्कूल में हेडमास्टर के पद से रिटायर हुए हैं। बेटी की मौत से सदमे में थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। आपको पता चला था आप लोग वहाँ पर? क्या पता चला? देखिए अभी छोड़ दीजिए प्लीज, अभी स्थिति में नहीं है। क्या पता चला था? आपको सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है क्या घटना घटी। अब इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? क्या चाहते हैं सर? क्या चाहते हैं? हमला हो सर? ये सर, अरे सर क्या हमला हो सर? इसका स्थायी समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई नेता एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। बाबूलाल मरांडी ने इस मौके पर बड़ा बयान देते हुए झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के बयान का जिक्र किया और कहा कि जो संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं, ऐसे ही लोगों की वजह से इस तरह की घटनाएं होती है। स्वाभाविक है लोगों के अफसोस, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं हुई है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, यानी नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ा करके, कपड़ा उतरवा करके और लोगों को मारा गया है, तो ये बिल्कुल क्षमा करने की योग्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार उसको गंभीरता से ले रही है, और जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनके जो आका है, जो जहाँ से प्रायोजित होते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि घटना सिर्फ 26 लोगों का नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर ये लोगों ने गोलियां चलाई, मारा, और इसका माकूल जवाब देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कब देगी, कैसे देगी, वो लोग जो एक्सपर्टीज है वो लोग तय कर रहे होंगे। इसलिए हमें उस दिन की ज़रूर प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है। क्योंकि जो बार बार जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर
इस प्रकार की जो एलिमेंट्स है उसको लोग प्रोत्साहित करते हैं, उसको बचाते हैं, उनको भी हमें चिन्हित करना होगा। झारखंड की धरती में भी ऐसे लोग हैं। कल एक की तो गिरफ्तारी हुई, और यहाँ तो मंत्री भी जो संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं, उसका ही नतीजा है। और इसलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार के जो लोग हैं, वैसे लोगों के ऊपर तो देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और उनको जेल के शिकंजों में ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। सर 5 बड़े फैसले जो कल लिए।